नमस्कार। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अकबर और बीरबल की एक नई कहानी, जिसका नाम है बीरबल और जादुई रहस्य। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मुगल बादशाह अकबर का दरबार अद्भुत था। वहां केवल राजनीति और प्रशासन की ही बातें नहीं होती थी, बल्कि ज्ञान, तर्क, हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता का भी खुला आदान प्रदान होता था। उस दरबार में सबसे चमकता हुआ सितारा था बीरबल। बीरबल अपनी चतुराई, वाक्पटुता और समझदारी के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके कारण ही अकबर का दरबार नवरत्नों से सुशोभित था। एक दिन ऐसा हुआ कि दरबार में एक अनोखा मेहमान आया, जिसने एक रहस्यमयी जादुई रहस्य का जिक्र किया। उसी से ये पूरी कथा आरंभ होती है। वो ठंडी सुबह थी। दरबार में सभी मंत्री और दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। अकबर शाही गद्दी पर विराजमान थे। तभी पहरेदार ने एक अजनबी को दरबार में प्रवेश की अनुमति मांगी। वो अजनबी लंबा चौड़ा, सांवले रंग का, गहरी आंखों वाला व्यक्ति था। उसकी दाढ़ी सफेद और लंबी थी। हाथ में लकड़ी की एक पुरानी छड़ी थी, जिस पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। जहांपनाह, अजनबी ने झुककर सलाम किया। अकबर ने उसे बैठने का इशारा किया। तुम कौन हो और कहां से आए हो? अकबर ने पूछा। अजनबी बोला, मेरा नाम सलीमुद्दीन है। मैं दूर पहाड़ों से आया हूं। मैं एक ऐसा रहस्य जानता हूं जो पूरे साम्राज्य की किस्मत बदल सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी हैरान होकर उसकी बातें सुन रहे थे। अजनबी ने कहा, जहांपनाह, सदियों पहले हिमालय की घाटियों में एक ऋषि ने एक जादुई ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ में ऐसी शक्तियां थी जो मनुष्य को अपार संपत्ति और अपराजेय शक्ति दे सकती थी। लेकिन उस ग्रंथ की रक्षा एक श्राप से होती है। केवल बुद्धिमान और सच्चे मन वाला व्यक्ति ही उस रहस्य को पा सकता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। क्या वो ग्रंथ अभी भी मौजूद है? उन्होंने पूछा। अजनबी बोला, हां, परंतु उसे पाना आसान नहीं है। रास्ते में कई पहेलियां और जादुई जाल बिछे हुए हैं। केवल वही इसे प्राप्त कर सकता है जो चालाकी और बुद्धि दोनों से लैस हो। सारे दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर ने तुरंत कहा, तो इस काम के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हमारा बीरबल ही है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम तैयार हो इस रहस्यमयी यात्रा पर जाने के लिए? हमारे साम्राज्य के लिए उस जादुई ग्रंथ को लाना होगा। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, अगर यह कार्य साम्राज्य के लिए है तो मैं निस्संदेह इसे पूरा करूंगा। लेकिन यह केवल एक यात्रा नहीं होगी, ये एक परीक्षा होगी, सत्य, साहस और बुद्धिमत्ता की। अकबर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दरबार में जयकारे गूंज उठे। कुछ दिनों बाद बीरबल अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ केवल एक घोड़ा और थोड़े से सामान थे। सलीमुद्दीन ने उन्हें दिशा बताई थी। उत्तर की ओर 7 नदियों को पार करने के बाद एक रहस्यमयी गुफा मिलेगी। वहीं से असली सफर शुरू होगा। रास्ते में बीरबल को गांव-गांव से गुजरना पड़ा। लोग उन्हें पहचानते थे और भोजन पानी की व्यवस्था कर देते थे। लेकिन बीरबल जानते थे कि असली चुनौती अभी आगे है। 7 नदियां पार करने के बाद बीरबल एक ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंचे। वहां एक विशाल गुफा का दरवाजा था। दरवाजे पर 2 मूर्तियां बनी हुई थी। दोनों मूर्तियां बोल उठीं। पहली मूर्ति, यदि तुम सच बोलोगे तो तुम्हें भीतर जाने दूंगी। दूसरी मूर्ति, यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें भीतर जाने दूंगी। बीरबल सोच में पड़ गए। यदि सच बोलेंगे तो पहली मूर्ति रास्ता देगी, यदि झूठ बोलेंगे तो दूसरी। लेकिन समस्या यह थी कि कौन सी मूर्ति सच कह रही है और कौन सी झूठ। बीरबल ने तुरंत उत्तर ढूंढ लिया। उन्होंने कहा, मैं झूठ बोलूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, दोनों मूर्तियां हिलने लगी। दरवाजा खुल गया, क्योंकि अगर वो सच बोलते तो झूठ बोलना पड़ता और अगर झूठ बोलते तो सच कहना पड़ता। इस विरोधाभास ने जादू तोड़ दिया।
गुफा के भीतर घना अंधेरा था। बीरबल ने मशाल जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़े। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, मानो किसी ने सदियों पहले इन्हें उकेरा हो। अचानक हवा तेज चलने लगी। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो, लेकिन बीरबल निडर होकर आगे बढ़ते रहे। गुफा के भीतर बीरबल जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वातावरण और रहस्यमयी होता गया। दीवारों से कभी फुसफुसाहट की आवाज आती तो कभी किसी स्त्री की हंसी गूंजती। बीरबल समझ गए कि ये केवल भ्रमजाल, इल्यूजन है। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि मैं डर गया तो ये जादू मुझ पर हावी हो जाएगा, परंतु यदि मैं इसे अनदेखा कर दूं तो ये टूट जाएगा। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और केवल अपने कदमों की आहट सुनते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद सारी आवाजें गायब हो गई। गुफा के बीचों बीच एक कक्ष आया। वहां एक बड़ा दर्पण रखा था। जैसे ही बीरबल ने उसमें देखा, उन्हें अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, परंतु वो साधारण प्रतिबिंब नहीं था। दर्पण में दिख रहा बीरबल सोने चांदी के गहनों से लदा हुआ था। उसके पैरों के नीचे सोने के सिक्कों का ढेर पड़ा था और एक सिंहासन पर बैठा हुआ था, जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट हो। दर्पण से एक गूंजती हुई आवाज आई, यदि तुम ये खजाना चाहते हो तो ग्रंथ की तलाश छोड़ दो, यही रुक जाओ और सदासदा के लिए समृद्ध बन जाओ। बीरबल मुस्कुराए। सच्चा वैभव सोने चांदी से नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य से मिलता है। इतना कहते ही दर्पण चकनाचूर हो गया और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अब बीरबल एक ऐसी झील के पास पहुंचे जो चमक रही थी। पानी नीले की बजाय हरे रंग का था और उसमें अजीब सी रोशनी झिलमिला रही थी। झील के किनारे पर एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसके हाथ में एक माला थी और आंखें बंद थी। बीरबल ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और कहा, बेटा, ये झील सामान्य नहीं है। इसे पार करने के लिए तुम्हें अपने मन के सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। बीरबल ने बिना झिझक पानी में कदम रखा। अचानक पानी खून की तरह लाल हो गया। उसमें से भयानक आकृतियां निकलने लगी। कभी वह एक विशाल नाग बन जाती, कभी राक्षस, तो कभी अकबर का क्रोधित रूप। लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, तुम केवल मेरे भय का रूप हो। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, परंतु डरता नहीं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पानी शांत हो गया और झील पार करने का रास्ता साफ हो गया। झील पार करने के बाद बीरबल एक और कक्ष में पहुंचे। वहां 4 दरवाजे थे और बीचों बीच पत्थर की एक शिला रखी थी। उस पर लिखा था, जिसे मौन की भाषा समझ आती है वही सही दरवाजा चुन सकता है। चारों दरवाजों के ऊपर अलग अलग प्रतीक बने थे, सूर्य, चांद, अग्नि, जल। बीरबल ने ध्यान से देखा। चारों दरवाजों से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने आंखें बंद की और मन को शांत किया तो उन्हें हल्की सी जल की कलकल सुनाई दी। उन्होंने जल वाले दरवाजे को चुना और सचमुच वही सही था। बाकी 3 दरवाजों के पीछे गहरी खाई थी। दरवाजा पार करते ही बीरबल एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसे देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। गुफा के भीतर एक पूरा नगर बसा हुआ था। वहां अजीब कपड़े पहने लोग रहते थे। उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी। उनके घर पत्थर और क्रिस्टल से बने थे। जैसे ही बीरबल आगे बढ़े, नगर के लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनमें से एक ने कहा, सदियों बाद कोई बाहरी यहां तक पहुंचा है। तुम कौन हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बीरबल हूं, सम्राट अकबर का मंत्री। मैं उस जादुई ग्रंथ की खोज में आया हूं जो सत्य और ज्ञान की शक्ति देता है। लोगों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें नगर के राजा के पास ले गए। नगर का राजा एक वृद्ध पुरुष था। उसका चेहरा तेजस्वी और दयालु था। उसने बीरबल का स्वागत किया और कहा, तुमने अब तक की सारी परीक्षाएं पार कर ली है, परंतु आखिरी परीक्षा सबसे कठिन है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज,
मैं तैयार हूं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि ज्ञान को केवल पाना ही नहीं बल्कि बांटना भी आना चाहिए। नगर का राजा बीरबल को एक विशाल प्रांगण में ले गया। वहां चारों ओर क्रिस्टल के खंभे खड़े थे और बीच में एक बड़ा स्वर्णपीठ रखा था। राजा ने कहा, यहां अंतिम परीक्षा होगी। यदि तुम इसे पार कर गए तो तुम्हें वो ग्रंथ मिलेगा जिसकी खोज में आए हो। बीरबल ने गहरी सांस ली। महाराज, परीक्षा क्या है? राजा ने हाथ के इशारे से प्रांगण की दीवार पर बने दरवाजे को खुलवाया। वहां एक गरीब किसान, एक बीमार बच्चा और एक भूखी स्त्री अंदर आए। राजा बोला, ये तीनों तुम्हारी मदद चाहते हैं, परंतु तुम्हारे पास केवल एक जादुई औषधि है जिससे केवल एक की समस्या दूर हो सकती है। सोचो और बताओ, तुम इसे किसे दोगे? यह प्रश्न कठिन था। किसान दुखी था, कह रहा था, मंत्री जी, यदि मेरी मदद नहीं हुई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। बीमार बच्चा रोते हुए बोला, यदि मुझे औषधि नहीं मिली तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। भूखी स्त्री ने करुणा से कहा, मैं कई दिनों से अन्न के बिना हूं। यदि मुझे ये औषधि न मिली तो मेरी सांसें थम जाएंगी। दरबार में सन्नाटा था। नगर के लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि बीरबल क्या उत्तर देंगे। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे और फिर बोले, महाराज, यदि मैं औषधि केवल एक को दूं तो यह अन्याय होगा। लेकिन सच्चा ज्ञान सिखाता है कि संसाधनों को बांटना चाहिए। उन्होंने औषधि की शीशी खोली और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके तीनों को पिला दिया। सब हैरान रह गए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्चा उत्तर था। औषधि की शक्ति मात्रा में नहीं बल्कि विश्वास में है। तुम्हारी बुद्धि और करुणा ने इसे प्रभावी बना दिया। और तभी तीनों व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्न दिखने लगे। राजा ने बीरबल को अपने महल के भीतर बुलाया। वहां एक कक्ष में स्वर्ण पेटिका रखी थी। उसने कहा, यही है वो जादुई ग्रंथ। बीरबल ने आदरपूर्वक पेटिका खोली। उसमें एक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ रखा था। पन्ने पुराने थे, लेकिन उनमें अद्भुत ऊर्जा झलक रही थी। बीरबल ने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, सच्चा जादू सोना, चांदी या अमरत्व नहीं देता। सच्चा जादू है सत्य बोलने का साहस, लोभ पर विजय, भय पर नियंत्रण और करुणा से निर्णय लेने की शक्ति। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने महसूस किया कि यही असली खजाना है। नगर के राजा और लोगों ने बीरबल को सम्मान दिया। राजा ने कहा, अब तुम ये ज्ञान अपने साम्राज्य में ले जाओ और लोगों को बताओ कि असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि इंसान के भीतर है। बीरबल ने प्रणाम किया और वापसी की यात्रा शुरू की। कई दिन बाद बीरबल फतेहपुर सीकरी लौटे। दरबार में सब उत्सुक थे। अकबर ने तुरंत पूछा, तो बीरबल, क्या तुम जादुई ग्रंथ लाने में सफल हुए? बीरबल ने पेटिका आगे रखी और बोला, जहांपनाह, ये रहा वो ग्रंथ। अकबर ने उसे खोला और ध्यान से पढ़ा। पहले तो उन्हें निराशा हुई, क्योंकि उसमें कोई तंत्र मंत्र या सोने की विधि नहीं थी। लेकिन बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यही है असली जादू। इस ग्रंथ में जो लिखा है वो पूरे साम्राज्य को सशक्त बना सकता है। यदि हम सत्य, निडरता, लोभ पर नियंत्रण और करुणा को शासन का आधार बना लें तो कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती। अकबर की आंखों में गर्व भर आया। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। उस दिन दरबार में सभी ने समझा कि असली जादू किसी तावीज, रत्न या सोने चांदी में नहीं बल्कि इंसान की सोच, करुणा और सच्चाई में छिपा होता है। बीरबल ने उस ज्ञान को पूरे साम्राज्य में फैलाया और लोग अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।